साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सारी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग हल कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि का प्रैक्टिस सेट। चलिए आज एक और प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ में वृद्धि, उक्त सभी। तो उक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, वृद्धि, उक्त सभी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में 20 नेत्रहीन छात्र हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप किस लिपि का प्रयोग करते हैं? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं? तो किसके लिए किया जाता? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। डी। बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक तत्व है अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि, उक्त सभी। तो उक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन संवेगों का प्रकार नहीं है? पलायन, जिज्ञासा, ईर्ष्या। तो कौन नहीं है? ये आपका जो श्रृंगार है ये संवेग का प्रकार नहीं है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? डेसील महोदय का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा? ए हो जाएगा आपका मशीन एवं शिक्षक के रूप में। 9 क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? तो पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे अधिक महत्व जो है व्यक्तिगत भिन्नता को दिया जाता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखने। सीखने की प्रभावशाली विधि है, तो सीखने की प्रभावशाली विधि जो है अवलोकन विधि, व्याख्या विधि। ये दोनों विधियां जो हैं सीखने की प्रभावशाली विधि हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक तत्व है, किसी समस्या के समाधान के लिए जो आवश्यक तत्व है वो तर्क है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। संज्ञान में सम्मिलित पक्ष है, संज्ञान में सम्मिलित पक्ष है समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, उक्त सभी। तो उक्त सभी। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा अधिगम में प्रेरणा होती है, तो कक्षा अधिगम में जो प्रेरणा होती सकारात्मक नकारात्मक दोनों होती। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा के संदर्भ में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ए, हेनरी मरे ने। हेनरी मरे ने इसका प्रतिपादन किया था। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना क्या कहलाता है? तो ध्यान कहलाता है। 17 का डी हो जाएगा, ध्यान कहलाता। बच्चों के सोचने में सहायक कारक है, तो बच्चों के सोचने में सहायक कारक जो आपका अनुभव, कल्पनाशीलता, ये दोनों। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। बुद्ध के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्ध के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्न एवं जॉनसन हैं। बुद्धि का प्रकार नहीं है, बुद्धि का प्रकार है। तो बुद्ध का प्रकार मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सामाजिक, अमूर्त, उक्त सभी। सभी हैं, सभी बुद्धि के प्रकार हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था को कहा जाता है, तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन मानव की ज्ञानेंद्री नहीं है? तो घुटना जो है ये मानव की ज्ञानेंद्री नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के चिंतन के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? बच्चे के चिंतन के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तर्क करने की प्रधानता बढ़ती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मापदंड हैं,
तो अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मापदंड क्या है? ए तुलनीय होते हैं, ये युक्त संगत होते हैं, ए और बी दोनों, इसका सी हो जाएगा, तुलनीय और युक्त संगत दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं, पूरक प्रकार के प्रश्न हैं तो लघु उत्तर, निबंध, बहुत छोटे उत्तर, उक्त सभी। तो सभी जो हैं पूरक प्रकार के प्रश्न हैं। शिक्षक अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देता है? तो शिक्षक जो होता है उच्च वर्ग के बालकों को, पिछड़े वर्ग के बालकों को, विकलांग बालकों के सभी को समान महत्व, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो शिक्षक होगा वो अपने विद्यालय में सभी को समान महत्व देगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का तत्व है तो समस्या की पुनर्व्याख्या, सामंजस्य, तत्कालिक स्थिति से परे जानने की योग्यता, तो ये उक्त सभी हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में क्या करता है? तो क्या करता है? तो ये अंतःक्रिया करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में जो अर्थ होता है वो जानना होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस पर लागू होता है? तो शिक्षा का जो अधिकार नियम है ये 6 वर्ष से 14 वर्ग के बच्चों पर लागू होता है। निःशक्त बच्चों की नियमित उपस्थिति, उक्त सभी पर। तो 30 का डी हो जाएगा।